हाय यार, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो निकल गया कॉलेज के लिए। आज बढ़िया एकदम टाइम से निकल गया, या फिर कहूँ जल्दी ही निकल गया। हाँ, सब तरफ खुदाई वगैरह हो रही है, मतलब यहाँ पे साइड में नाले वाले बनते हैं। खैर, क्या बता रहा हूँ सुबह सुबह यही दिख रहा है यार। तो बस पहुँच रहे हैं, पहुँच के करते हैं बात। अब एक अपडेट है कि अगले 2 महीने तक कॉलेज में मैं अकेला रहूँगा। 2 पंटर जो हैं वो नहीं आ रहे क्योंकि उनकी चल रही है इंटर्नशिप, तो वो सुबह से रात तक वहाँ रहेंगे। बाकी देखते हैं। हाँ, पहुँच गया कॉलेज, जल्दी ही पहुँच गया। अभी तो पूरा कॉलेज खाली है, पूरा कॉलेज खाली है। खैर, क्लास में चलता हूँ, देखता हूँ अपना क्लास बंद दिया है ताला लगा हुआ नहीं, ताला नहीं है। देखते हैं ताला नहीं है। सही पूरी क्लास खाली है भाई साहब। मैं ही जल्दी आ गया आज। वैसे मैं लेट आता हूँ, आज जल्दी, ज़्यादा ही जल्दी। यो, खैर चलो, और तो कुछ है नहीं यार दिखाने को बताने को। ऐसे बैठते हैं आराम से क्या दिक्कत है। बढ़िया, आने वाले होंगे बच्चे, क्या पता कोई आ ही ना, मैं अकेला बैठा रह जाऊँ। कोई नहीं, घर चले जाएंगे। बारिश हो रही थी जल्दी पहुंच गया, बारिश तेज़ होने से पहले पहुंच गया। पहुंचते पहुंचते बारिश ही बंद हो गई। कोई नहीं यार, एक तो ऐसा है ना कि किसी आउटसाइडर को भी कॉलेज में नहीं ला सकते, दोस्त को, वरना फिर तो उसके साथ क्लास में बैठ सकते, कैंटीन में बैठ सकते, लाइब्रेरी में बैठ सकते, बट पता नहीं क्या है। खैर, चलते हैं अपना, बैठते हैं आराम से। उई झटका लग गया यही बैठते हैं आराम से अपना। बाकी देखते हैं कॉलेज के बाद, घर पहुंचने के बाद। समझ में आ गया। एक्सेस ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज रिमेन लिमिटेड इन रूरल एरिया। मैं यही समझा रही थी, आज के टाइम में भी इतना कुछ, इतने स्टेप्स लेने के बाद हाय कॉलेज से घर आ गया था 1 बजे करीब तक, अप्रॉक्स 1 बजे ले लेते हैं, वैसे 12:55 तक आ गया था। 1 बजे तक आ गया था, तो फिर आके कपड़े बदल के थोड़ा रेस्ट किया, खाना वाना खाया, मतलब रेस्ट किया, हाँ नैप लिया छोटा सा, 1 घंटे के करीब, हाँ 1 घंटे का नैप लिया। उसके बाद लंच करा भी जाके, और फिर मुँह धो के लंच किया। अब थोड़ा छत पे आया हूँ थोड़ी देर पहले, बस घूम रहा था, घूमते घूमते बस थोड़ी बातें सोच रहा था। मतलब थोड़ा फ़ोन मैंने खोला, व्हाट्सएप खोला, मुझे कुछ दिखा, मतलब कि स्टेटस वगैरह दिखा लोगों का, देख के मेरे को दिमाग में कुछ ख्याल आए तो उनको मैंने थोड़ा सोचा, सोचते सोचते मेरे को कुछ क्लिक किया तो वो सोचा मुझे वीडियो में शेयर करना चाहिए, जिससे जो भी तू देख रहा है तुझे एटलीस्ट तेरे को याद रहे, या फिर मेरे को खुद को याद रहे, ठीक है। सो आई रियलाइज कि यार, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कोई इंसान है, ठीक है, उसकी बचपन से उसने घर में प्रॉब्लम्स देखी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, हज़ार तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, आप गिन नहीं सकते बैठ के, हज़ार तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें से मेजर जो 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स उसने बचपन से देखी हैं। लेकिन चलो ठीक है, बचपन में इतना उसका, इंसान का वो वाला फेज़ नहीं होता कि भाई मुझे कुछ करना, वो नहीं होता।
एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है भाई, हाँ मेरे घर में प्रॉब्लम है, तो हाँ प्रॉब्लम है, मेरे घर में ऐसा चलता है, ऐसा रहता है। फिर जब इंसान थोड़ा बड़ा होता है, 14 साल 15 साल, 14 से लेकर 19 साल तक की एज तक या 18 साल तक की एज तक इंसान का दिमाग काम करना शुरू हो जाता है। वो उसमें सोचने की, समझने की कैपेसिटी आ जाती है। पहले भी होती है, लेकिन इस एज में डेवलप होती है वो। इस एज से पहले वो सोचता नहीं है ज़्यादा, उसका जो मन करता है वो कर देता है। लेकिन इस एज में भी, लेकिन इसके बाद ये 15 से लेकर 18 साल की जो एज है, 14 से 18, इसमें भी वो सोचता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ें करने से पहले सोचता है। ऐसा नहीं कि मन किया कर लिया, बस सोचता है। तो सोचने की उसकी एक काइंड ऑफ, कह सकते हैं काइंड ऑफ हैबिट पड़ जाती है, काइंड ऑफ। तो इस वजह से उसकी लाइफ में जब वो ऑब्ज़र्व करता है कि भाई मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, जो कि नई नहीं है, कुछ नया नहीं है इसमें, बचपन से ऐसा ही मैंने देखा है बड़े होते होते, लेकिन अब ये चीज़ और ज़्यादा हो रही है, अभी दिक्कतें और ज़्यादा हो रही हैं। तो वो क्या करेगा, वो ऐसा सोचने लग जाएगा, वो इस चीज़ पर ध्यान देने लग जाएगा कि यार बहुत हो गया। अगर एक पॉइंट ऐसा आ गया कि वो फ्रस्ट्रेट हो गया, तो वो ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा कि भाई बहुत हो गया, अब मैं हो रहा हूँ फ्रस्ट्रेट, अब बहुत हो रहा है, अब मैं करूँगा। जब इंसान ये बोल रहा है अब मैं करूँगा, तब उसके अंदर, उसके पास ऑटोमेटिकली एक पावर आ जाती है कुछ क्रिएट करने की। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने अपने उसमें मैं ये मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, और मैंने कहीं सुना भी था एक जगह वीडियो में एक, कि और मैंने अपने इंस्टा पोस्ट पे भी डाला था एक, कि यू आर जस्ट अ सिंगल डिसीजन अवे फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ। मतलब तो इसलिए जब इंसान ने डिसाइड किया, उस बच्चे ने, 15-16 साल के बच्चे ने, कि बहुत हुआ, अब तक चल गया, अभी भी चल जाएगा, लेकिन अब नहीं चलाना, थक गया मैं, तो फ्रस्ट्रेट हो गया वो। मतलब उसने बड़े होते होते प्यार नाम की चीज़ ढंग से कभी समझी नहीं, क्योंकि उसने कभी देखी ही नहीं, उसने हमेशा स्ट्रगल्स देखे हैं। तो स्ट्रगल्स देख देख के वो बड़ा हुआ है, तो प्यार क्या होता है उसे क्या समझाएगा, कौन समझाएगा। प्यार नॉट डेट वो प्यार जो दुनिया कहती रहती है, प्यार इन द सेंस सिंपल प्यार। प्यार किसको कहते हैं, प्यार वाले रिलेशनशिप्स, माँ के साथ, बाप के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, दोस्त के साथ जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उसके अलावा भी रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन मेन मैं इन सबको कंसिडर करते हुए ये बोल रहा हूँ, मैं कोई सेपरेट प्यार की बात नहीं कर रहा। तो वो प्यार होता क्या है, उसने ढंग से समझा नहीं, ऐसा नहीं उसे मिला ही नहीं है, लेकिन वो जो उसको मिला है वो जस्ट टू कंपनसेट द थिंग्स जो कि उसके अलावा उसे चीज़ें मिली हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए बस उसे थोड़ा सा दे दिया। मतलब जब फॉर एन एग्जांपल कि एक मतलब जानवर है, उसको हमने रखा हुआ है घर में, या फिर किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, या फिर कुछ भी, ये एग्जांपल कह रहा हूँ, कोई एक्सट्रीम में नहीं जाना, कोई गलत मतलब नहीं निकालना। एक जानवर है, उसको हम खाने को नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे पास खुद को खाने को नहीं है, तो हम खाने को नहीं दे रहे, हम नहीं दे पा रहे, हमें भी बुरा लग रहा है कि भाई हम खाने को नहीं दे पा रहे, लेकिन हम उसे छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा जानवर है, हमने इतने सालों से वो हमारे साथ वो बड़ा हुआ है, हमने उसे पाल के बड़ा किया है, हमारे साथ रह के। फिर जब हमने देखा भाई कुत्ता अब खाना नहीं दिया तो कुत्ता मरने जैसा हो जाएगा, तो हमने कुत्ते को थोड़ा सा खाना दे दिया, इतना कि एक रात में उसका गुजारा चल जाए, या फिर एक दिन का उसका गुजारा चल जाए, या फिर 2-3 दिन का उसका गुजारा चल जाए, वो मरे ना। वही बात है कि उसको कंपनसेट करने के लिए इतना सा प्यार दे दिया, और उसको फील करा दे कि हाँ यू आर लव, डोंट वरी, ऐसा उसको फील करा दिया। तो ठीक है, दैट्स ऑल्सो नेसेसरी टू, कि इंसान को लगना चाहिए कि कोई उसको प्यार करने वाला, उसको समझने वाला है, उसको दिक्कत हो तो उसको गले ला के परेशान मत हो बोलने वाला है। जब इंसान को ये फील होता है ना, उसके पास ऐसा कोई नहीं है, 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, खुद को इतना अकेला मान लेता है कि भाई दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरा, वो डिप्रेशन
अंदर ही अंदर वो डिप्रेस्ड है, लेकिन वो डिप्रेशन में बैठा नहीं रहता। वो ऐसी वो अपनी उन चीज़ों को भरने के लिए, अंदर जो खालीपन उस गड्ढों को भरने के लिए वो चीज़ एक्वायर करने का सोचता है, वो पैसा कमाने का सोचता है। वो सोचता है कि पैसा कमा लूँगा, मेरी लाइफ बदल जाएगी, तो अंदर का खालीपन ख़त्म हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। मतलब वही चीज़ है कि एक दो केस जो मैंने बोले अभी, कि एक केस में इंसान डिप्रेशन लेके बैठ गया, और एक केस में उसी डिप्रेशन वाली फीलिंग ने उसको कुछ मतलब ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर इन द सेंस फाइनेंशियली उसने ढंग का कुछ कर लिया, कमा लिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें। तो अब उसने ये जो दो चीज़ें, मतलब जो मैंने केस बताए, तो अब वो जो लड़का है, अब उस लड़के ने बड़े होते होते ये जब उसने अपने हाथ पे लिया कंट्रोल, फिर उसने वहाँ से शुरू हो गया उसकी स्ट्रगल वाली कहानी। उसने चीज़ें समझनी शुरू करी, उसने चीज़ें काम करना शुरू किया, और काम करते करते, मान लो मैं एक समराइज वे में बता रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा वीडियो लंबी खींचनी नहीं है, ये नहीं कि आधे घंटे की हो गई, मुझे ज़्यादा नहीं खींचनी। तो उसने, एक सेकंड मैं ज़रा रख देता हूँ। हाँ अब ठीक है ना? ओए, अरे भाई हाँ, तो उसने एक मान लो उसने क्या कहते हैं समराइज वे में अगर मैं बताऊँ, तो वो बड़ा होते तो उसने चीज़ अपने कंट्रोल में ली। उसने चीज़ें सीखना शुरू किया, काम सीखना शुरू किया, पैसा कमाते कैसे हैं, पैसा बढ़ाते कैसे, उसने सब सीख डाला। उसने नौकरी करी कुछ साल, कई साल नौकरी करी, उसने नौकरी का एक्सपीरियंस मिला। उसने अलग अलग घर बदले रहने के, कभी यहाँ किराए पे, कभी यहाँ किराए पे, कभी यहाँ किराए पे, और फिर बड़ा होते होते फिर उसने खुद का बिज़नेस शुरू किया। बिज़नेस शुरू करने के बाद उसने अपना बिज़नेस बढ़ाने के बाद आई नो इट्स रिलेटेबल, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द लोगों की कहानी है दुनिया में। कुछ को हम जानते हैं, कुछ को नहीं जानते, तो बहुत लोगों की कहानी है। मैं तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये कहानी बता रहा हूँ। इसके आगे मुझे एक मेन पॉइंट डिस्कस करना है, इसलिए कहानी सुना रहा हूँ पूरी। यार दिख ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा। रुक जा यार, थोड़ा सा तो आए। हाँ ठीक है ना? हाँ, तो वो इंसान बड़ा होते होते उसने अपना बिज़नेस शुरू किया। बिज़नेस में मेहनत करी, दिमाग से काम किया, चलता गया, बिज़नेस बड़ा बन गया, मान लिया। अच्छा खासा पैसा वो कमाता है साल का, मान लेते हैं साल का वो 10-20 करोड़ भी कमा रहा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फिर उसने मान लिया घर भी ले लिया, उसने गाड़ियाँ भी ले ली, 1-2 गाड़ियाँ भी उसके घर में, 3 गाड़ियाँ हैं मान लो, उसने खुद का घर भी ले लिया। अब यहाँ से शुरू होती मेन कहानी। अब उसने अपने माँ बाप को कंफर्टेबल लाइफ दे दी, खुद के लिए कंफर्टेबल लाइफ क्रिएट कर ली। अब पहले हो सकता है छोटा सा बेड था जहाँ पे सब आते नहीं थे, उसको जैसे मर्जी सोना पड़ता था, एटलीस्ट बेड था, कईयों के पास वो भी नहीं होता। उसके बाद छोटा सा बेड था, अब पैसा है उसने बड़ा बेड ले लिया। पहले खुद 1 कमरे का घर था, अब पैसा है उसने 3 कमरे का, 4 कमरे का घर ले लिया। वाई नॉट, पॉसिबल है, और करना भी चाहिए। मेन कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। मैं समराइज में बता रहा हूँ थोड़ा जल्दी। नाउ लेट्स से, नाउ इमेजिन, ये मैंने एक लड़के की लाइफ का सिनेरियो बताया। उसने लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, बड़ा होते होते उसने पैसा कमाया, एक फाइनेंशियली वो फ्री हो गया। उसने इतना पैसा कमा लिया कि उसे पैसे की टेंशन नहीं है लाइफ में। ठीक है, आई होप आवाज़ आ रही हो, क्योंकि मैंने ईयरपोड्स नहीं लगा रखे, लीड वगैरह कुछ, तो हेडफोन्स, तो कहीं ऐसा ना हो कि आवाज़ ही नहीं आ रही, मैं बोले जा रहा हूँ। आवाज़ आ रही होगी आई गेस। हाँ, तो फिर वो बड़ा हुआ। ठीक है, 30 के ऊपर हो गया, ऑलमोस्ट 30 ले लेते हैं, ऑन एन एवरेज 30 ले लेते हैं। उसकी एक लड़के से मिला, प्यार नहीं हुआ, लड़की से मिला, अरेंज मैरिज ही, लव अरेंज, कुछ भी बोल लो, आज की डेट में वही होता है। एक लड़की से मिला, वो भी ऑलमोस्ट 30 के आसपास की एज है, 28-29 लेट से, या फिर 26-27,
27 ले लो, 27 साल की है और वो लड़का 30 साल का है, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल। फिर दोनों मिले एक जगह पे, दे बोथ डिसाइडेड टू गेट मैरिड, गुड। और लड़की जो है वो बचपन से एक वेल इस्टेब्लिश्ड, वेल क्वालिफाइड फैमिली बैकग्राउंड से आती है। बहुत ही कॉमन सिनेरियोज़ है ये मैं कहानी बना रहा हूँ जस्ट फॉर इतना सोच सोच के, ताकि एक अपना जस्ट एक पॉइंट साबित कर पाऊँ, साबित भी नहीं मतलब रख पाऊँ, समझने में ईजी हो इसलिए। बट कोई नहीं, डायरेक्ट बोलता तो सुनने में अजीब लग जाता। ट्राई करके देखेंगे नेक्स्ट टाइम से शायद। तो फिर वो उस लड़की से मिला, ठीक है, दे बोथ डिसाइडेड टू गेट मैरिड, गुड, दे गॉट मैरिड इवेंचुअली, दोनों की शादी हुई। फिर वो जो लड़का था, अब तो आदमी बन चुका है, तो वो जो आदमी है उसने जो अपने लोएस्ट फेज ऑफ लाइफ में, अपने टीनेज ईयर्स में, अपने यंग एज में जो उसने चीज़ें फील करी थी, जो उसने सिचुएशंस फेस करी थी, जहाँ पे उसे लगा था कि भाई लाइफ में मेरा कोई नहीं है संभालने वाला, देखने वाला, मेरे लिए मैं ही हूँ और मेरे घर वालों के लिए भी मैं ही हूँ, मेरे लिए कौन है। आसपास देखा उसने, कोई नहीं दिखा, उसने समझ लिया कोई नहीं है मेरा, मतलब मेरे को संभालने वाला, मेरे को देखने वाला, मुझे सबको संभालना देखना है। तो इसी मेंटेलिटी के साथ वो बड़ा हुआ है, जवान हुआ है, अब धीरे धीरे वो एडल्ट हुआ है, तो अब धीरे धीरे वो बूढ़ा भी हो जाएगा, उसकी मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी। तो शादी के बाद उसको लगने लगा कि भाई अब वो इंसान है जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, इमोशनल इंटीमेसी क्रिएट कर सकता हूँ, उसके ऊपर रिलाई कर सकता हूँ, उस पर डिपेंड कर सकता हूँ, उससे अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातें शेयर कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, हंसी मजाक कर सकता हूँ, लेम जोक भी मार सकता हूँ, वो बेइज्जती नहीं करेगी एटलीस्ट, ये चीज़ है। तो वो कंफर्टेबल हो गया उस इंसान के साथ, उसको समझ आया कि भाई शी इज़ माई पार्ट ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर मान लो 1 साल या 1.5 साल के अंदर उनका एक बच्चा हुआ, दे गॉट ब्लेस्ड बाय अ सन, फॉर लेट्स से, और गर्ल, वट एवर, सन और डॉटर। फिर उस लड़के को लगने लगा कि भाई मेरी बीवी और मेरे बच्चे, ये दो मेरी ज़िंदगी है। यहाँ पे मेन पॉइंट आता है, ये दोनों मेरी ज़िंदगी है, अगर ये मेरी लाइफ में नहीं तो इनके बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता, इनके बिना मेरी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कोई भी सिनेरियो ले लो, मेरी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती विदाउट देम। तो इसका मतलब वो खुद को ये समझा रहा है कि अगर ये दो लोग एग्जिस्टेंस में नहीं है तो मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जी नहीं पाऊँगा, इवेंचुअली मैं ख़त्म हो जाऊँगा अगर ये मेरे साथ नहीं है। तो ये थोड़ा ख़तरनाक मेंटेलिटी हो जाती है जो कि इंसान के चीथड़े उड़ा देती है मेंटली और लाइफ में भी। भले उसके पास कितना पैसा हो, डजेंट मैटर ये करता है कि मेंटली क्या स्टेट है उसकी। क्योंकि अब यहाँ से बताते हैं, क्योंकि जैसे वो जो लड़की है वो बचपन से उसको प्यार मिला है, वो बहुत ही पैम्पर्ड रही है, उसके माँ बाप ने उसको घुमाने ले गए हैं, वो फैमिली के साथ आउटिंग्स पे गई है, वो फैमिली के साथ हंसी मजाक भी किया है, फेस्टिवल्स में उसने फेस्टिवल्स भी मनाए हैं, तो उसको हर फेस्टिवल का क्रेज़ रहता है। दिवाली आ रही है, अरे दिवाली में ये करना है, होली आ रही है, होली में ये करना है, ये फेस्टिवल आ रहा है, संक्रांति आ रही है, ये करना है, न्यू ईयर है, ये करना है, क्रिसमस है, ये करना है। तो उसका एक्साइटमेंट है। लेकिन वही जो लड़का है उसके जो टाइम था मेन, जहाँ पे इंसान लाइफ को एक्सप्लोर करता है, मज़े करता है या फिर बड़ा होता है, उस टाइम फ्रेम में वो अपनी लाइफ बना रहा था, वो एक सिक्योर लाइफ क्रिएट कर रहा था अपने घर वालों के लिए और अपने फ्यूचर के लिए भी। तो उसके पास इतना वो टाइम नहीं था कि वो मज़े मारे या फिर ऐसी सिचुएशंस नहीं थी। आई वुड से टाइम तो इंसान निकालता है, बट आई वुड से कि उसका मन नहीं था, मतलब उसकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई थी। उसके लिए फेस्टिवल्स हो, नॉर्मल डेज़ हो, उसके लिए सेम है। उसके लिए होली, दिवाली और नॉर्मल डेज़ में कोई फ़र्क नहीं है। उसके लिए 25 दिसंबर, 20 दिसंबर
18 दिसंबर सब सेम है उसके लिए। उसके लिए 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 10 जनवरी, 20 जनवरी, 20 जनवरी सब उसके लिए सेम है। उसके लिए कुछ इतना मैटर नहीं करती हैं चीज़ें। हाँ, बट ऑब्वियसली उसकी फैमिली अगर ये चीज़ें करना चाह रही है तो वो ऑब्वियसली रोकेगा भी नहीं, क्योंकि उससे इवेंचुअली वही चाहता है ना कि वो फैमिली खुश रहे। तो फैमिली खुशी के लिए वो कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा। कितना खर्चा करना पड़े वो सोचेगा नहीं, दूसरी बार में वो कर देगा। यही बात है। मेन पॉइंट जो मैं बता रहा था कि जो भी इंसान सोचता है कि भाई ये तो मेरी ज़िंदगी है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है वो खुद के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली यार देखो अब थोड़ा हार्श लग सकता है, बट लाइफ इज़ अनसर्टेन। हाँ, याद आया मेरे को 2 पॉइंट एक्चुअली डिस्कस करने थे। ये एक है, इसके पहले एक डिस्कस करना था, बट कोई नहीं, वो बाद में कर लेंगे इसके बाद, या क्या पता दूसरी वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। तो वो इंसान नहीं, अगर ये मान लिया कि भाई अभी इस पे ध्यान देते हैं कि यही मेरी ज़िंदगी है, इन दोनों के बिना मैं एग्जिस्ट नहीं करता, मैं इनके बिना मर जाऊँगा, मैं ख़त्म हूँ, बीवी बच्चे नहीं है तो मैं भी नहीं। तो हाँ, ये समझ आता है कि ही लव्स देम, ही लव्स हिज फैमिली, बट वो इंसान ये भूल जाता है कि बीवी बच्चे उसकी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसकी लाइफ नहीं है। मतलब ऑब्वियसली, मतलब अगर लाइफ का वही देखो ना कि अगर क्या कहते हैं, पेड़ की टहनी टूटती है तो हम ये कहेंगे कि पेड़ मर गया, पेड़ की टहनी टूटी ना। सब समझने वाली बात है कि अगर मेरा पूरा शरीर है, मेरे पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं, मेरे एक उंगली में चोट लग गई, मैं ये बोलूँगा भाई मैं ख़त्म हूँ, मेरी उंगली कट गई मान लो, मैं ये बोलूँगा भाई मेरा शरीर कट गया, मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं ख़त्म हो गया, मैं ये वो मैं बोलता रहूँगा तो क्या पता मेरा शरीर अडेप्ट भी कर ले वो चीज़ कि भाई बॉडी वीक हो जाएगी, मेरा हिल नहीं पाऊँगा क्या पता इवेंचुअली, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी वो इफ़ेक्ट होता है, वो साइकोलॉजिकल टर्म्स मुझे याद नहीं आ रही, मे बी हेलो इफ़ेक्ट कहते हैं उसको, या फिर ऐसे कुछ कहते हैं कि तुम जो मानते हो वैसा हो जाता है एक्चुअली। खैर वो कुछ होता है, ये एक्चुअल में भी ऐसा है कि इंसान जो सोचता है वैसा बन जाता है ना, वैसे उसके साथ हो जाता है। वहीं वो इंसान सोचने लग जाए कि भाई उंगली कट गई, उंगली कट गई, मैं तो ख़त्म हूँ, मैं मेरे से हिला नहीं जाएगा, मेरे शरीर ख़त्म हो गया, उसके शरीर पड़ा गिर जाएगा बिस्तर पे, वो हिल नहीं पाएगा। तो ये समझने वाली बात है कि एक पेड़ की टहनी टूट जाए या पेड़ की टहनी में से एक पत्ता टूट के गिर जाए, इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ ख़त्म हो गया। पेड़ तो है ना, पेड़ तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक पेड़ की जड़ें नहीं उखड़ जाती। ये समझने वाली बात है, ये कोई समझता नहीं है क्योंकि इतना कोई सोचता नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द रेयरेस्ट ऑफ थिंग इन दिस वर्ल्ड, जो बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि ज़रूरी नहीं समझते। ज़रूरी तो यार कितनी चीज़ें हैं जो इंसान जानता है ये ज़रूरी है बट करता नहीं है। भाई हेल्थ पे काम करना ज़रूरी है, जो लोग जिम अफोर्ड कर सकते हैं वो जिम जाते हैं महंगे, लेकिन फिर बाद में छोड़ देते हैं, पैसे दे के लोग छोड़ देते हैं। मुझे तो ऐसे लोगों पे दया आ जाती है भाई, कैसे लोग हैं, मतलब लेवल ऑफ बेवकूफ़ी वो इंसान पार कर जाता है कि भाई मैंने जिम में 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये मैंने साल का, या 10,000 रुपये बहुतों का ऐसा भी होता है, मैंने साल का इतना दे दिया, अब मैं जिम नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि 1 महीना जाके हो गया, मेरा मन नहीं कर रहा। कमाल के लोग हैं भाई, पूरे महीने का या 2 महीने का पैकेज लेके 1 हफ्ता जाते हैं। हंसी आती है ना ऐसे लोगों पे। कुछ लोगों से ऐसे मिला हूँ मैं, बातचीत हुई है मेरी, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। भाई मेरे को अगर पैकेज मिल जाए ना 1 महीने का भी, मैं 1 दिन ना छोड़ूँ। हफ्ते में मुझे बंदा बोलेगा 5 दिन आओ, मैं 6 दिन जाऊँगा, 2 दिन रेस्ट कर लूँगा, मैं 6 दिन जाऊँगा वर्कआउट करने। मैं नहीं बैठ रहा भाई घर पे बैठ के क्या हो रहा है, घर पे बैठ के कौन सा मज़े हो रहे हैं। मैं जाके काम कर हेल्थ बना लूँगा इससे बढ़िया। 1 महीने बाद जो चेंजेस आएंगे बॉडी में हिल जाएंगे सब देख के, मैं खुद हिल जाऊँगा। खैर, तो वही मैं कह रहा था कि इंसान
तुम्हारी कोई इंसान है तुम्हारे लाइफ में, वो तुम्हारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मान लिया। जो मैंने कल की वीडियो में बोला था कि कैसे कोई इंसान, मुझे तो क्रोनोलॉजी की पूरी है कुछ, खैर कोई नहीं। मतलब कल मैंने कुछ बोला और आज मेरे को उससे मिलता जुलता कुछ, हाँ, तो कल मैंने कुछ बोला और आज मुझे उससे मिलती जुलती कुछ इंसाइट आ गई कि यार कल जैसे मैंने बोला था कल की वीडियो में कि एंड में शायद कि कैसे कोई इंसान हमारे लिए लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है कि हम उसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर पाते। वैसे ही ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है बट कोई बुरी चीज़ भी नहीं है, लेकिन इस चीज़ को अगर इंसान अपना सब कुछ मान बैठे ना, वो प्रॉब्लम वहाँ पे है। नो, लाइफ में ना बहुत चीज़ें होती हैं यार, 10 चीज़ें होती हैं मान लो। फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस हाइपोथेसिस कर रहा हूँ बैठ के यहाँ पे और कुछ नहीं, हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहा हूँ, उस पर डिस्कशंस कर रहा हूँ, बस यही है। क्योंकि मैं कौन बनता हूँ भाई किसी को एडवाइस देने वाला, मैं बस अपने थॉट्स और अपने पर्सपेक्टिव्स यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ अपने चैनल पे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो भाई किसी इंसान को अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट मान लेना अच्छी चीज़ भी नहीं है बहुत, और कोई बुरी चीज़ भी नहीं है। अच्छी नहीं है, बुरी भी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है एक हद तक, ऐसे हाँ ऐसे समझते हैं चीज़। अब हो रही है ना क्लियर। जैसे खाना खाना अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ भी नहीं है, ज़रूरी है ज़रूरी है भाई, खाना नहीं खाएंगे मर जाएंगे। वैसे ही अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होंगे लाइफ में इंसान के प्यार नहीं होगा, वो दिखने में ज़िंदा लगे, अंदर ही अंदर मर जाएगा, अंदर ही अंदर खोखला होगा। तो वो चीज़ें ना हो, उसके लिए उसे करना पड़ेगा ध्यान, उसे देना पड़ेगा ध्यान कि यार मेरी लाइफ में क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो डिफ़र कर सकता है एज के साथ साथ, टाइम के साथ साथ। हो सकता है कि भाई कोई कहे, सबका अलग अलग होता है, क्योंकि मैं पूरा ओपनली बात कर रहा हूँ वाइड रेंज में। अगर कोई कह सकता है कि कोई बच्चे से पूछोगे वो ऑब्वियसली बोलेगा मेरे माँ बाप हैं। थोड़े और बड़े हो गए, कोई बोलेगा मेरे माँ बाप हैं, कोई बोलेगा मेरी माँ है, कोई बोलेगा मेरे पापा हैं, कोई बोलेगा मेरे मामा हैं, कोई बोलेगा मेरे चाचा हैं। सबका अलग अलग, कोई बोलेगा मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। फिर एक एज के बाद कोई मतलब मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, इट्स फाइन। कोई हो सकता है बोले मैं खुद हूँ, मैं खुद अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ। रेयरिस्ट लोग होंगे ऐसे, बट मे भी कुछ ऐसे बोलें। तो वही समझने वाली बात है कि क्लियर करने वाली बात है पहले कि क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सबसे ज़्यादा लाइफ में, कौन लोग इंपॉर्टेंट है। और फिर ये देखना कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है, बिकॉज लाइफ इज़ अनसर्टेन ना, तो लाइफ इज़ एन वेरी वियर्ड एंड अमेजिंग एट द सेम टाइम। में मैंने कल बोला था, बट आज मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने कल बोला था वो पूरी तरह से गलत नहीं है, बट मेरी जस्ट एक रियलाइजेशन थी। बट तो इंसान को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई मेरी लाइफ, खासकर उस लड़के को जो मैंने एग्जांपल के लिए लिया था, तो उससे और समझने में इजी होगा कि वो जो इंसान जैसे बचपन से हो सकता है इतना प्यार नहीं मिला, वो उसने ढूंढा लेकिन उसे मिला नहीं, उसने बहुत कोशिश करी कि लोग उसको देखें, उसको प्यार करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जस्ट इमेजिन कि ऐसी सिचुएशंस थी बुरी। भाई लाइफ में बद से बदतर सिचुएशंस होती हैं इंसान की, कुछ बताई जा सकती हैं, कुछ सिर्फ उस इंसान के शू में खड़े होकर देखी जा सकती है। मैं यही कहूँगा बस। तो इंसान, तो उस लड़के को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई मेरी लाइफ में ये जो बीवी और बच्चे हैं ये मेरी लाइफ नहीं है, ये मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो मुझे खुश रहने में मदद करता है, जो मुझे खुश रखता है, जिसकी वजह से मैं खुश रहता हूँ, मैं लाइफ में एक्साइटेड रहता हूँ, मैं लाइफ को पॉजिटिवली देखता हूँ, मैं लाइफ में चिड़चिड़ा नहीं रहता। मेरे पूरी ऑलमोस्ट आधी लाइफ के स्ट्रगल्स ने मुझे एकदम चिड़चिड़ा वाला इंसान ने बना दिया। वो तो नहीं है कुछ लोग जी जो कि लाइफ में चिड़चिड़े से हो जाते हैं एकदम, क्योंकि
उनको मैं दोष नहीं दे सकता पूरी तरह से, क्योंकि उनका भी दोष नहीं है। उन्होंने लाइफ में इतनी बद से बदतर चीज़ें देखी होती हैं कि उनका मन उड़ जाता है, मन उब जाता है उनका दुनिया से कि भाई दुनिया ऐसी है, दुनिया बहुत ख़राब है, ये वो, दुनिया को गालियाँ बकते हैं। उनको भी मैं दोष नहीं दे सकता, बट मेन बात यह है ना कि यार कैसे जी लेगा इंसान? नफ़रत में इंसान कितना जी सकता है? ज़िंदगी जीने के लिए शांति से, आराम से एक ही चीज़ चाहिए। अगर मैं एसेंस की बात करूं, प्यार चाहिए। अब मन में प्यार चाहिए, और लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी चाहिए जिसको देख के तुम्हें समझ आए कि हाँ भाई शायद इसको प्यार कहते हैं, शायद ये इंसान मुझे प्यार का मतलब समझाता है, प्यार कैसा फील होता है ये इंसान मुझे को समझाता है। ये चीज़ ये इंसान मेरे को एहसास दिलाता है कि हाउ इट फील्स टू बी लव। तो वो अलग चीज़ है, वो भी ज़रूरी है, बट उस लड़के को ये समझना पड़ेगा कि यार मेरी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती अगर मेरी बीवी बच्चे मेरी लाइफ में नहीं होते। क्योंकि ये समझने वाली बात है कि जब बीवी बच्चे नहीं थे, जब मैं कुंवारा था, जब मेरा बच्चा नहीं था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी वाइफ नहीं थी, तब क्या भाई मच्छर कहाँ से आ रहे हैं, तब भी मैं ज़िंदा तो था ना। हो सकता मैं इतना एक्साइटेड नहीं था, मैं इतना खुश नहीं था, ज़िंदा था। तो तो मैं अगर अगर मेरी बीवी बच्चे मेरी लाइफ में खुद ना खास्ता कुछ ऐसी प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी हो जाए कि मैं दोनों कि वो लड़का दोनों में से किसी एक को या दोनों को खो दे, या फिर दोनों से दूर हो जाए, फिर कोई एक दूर हो जाए, वो तो जी नहीं पाएगा ना। फिर वो अंदर ही अंदर मर जाएगा। देखने में लगेगा कि हाँ भाई बंदा ज़िंदा है, बंदा और काम पे जा रहा है, खाना खा रहा है, सो रहा है, पानी पी रहा है, बट वो इंसान मर चुका होगा अंदर से। तो इंसान अंदर से मरे ना, इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो ये चीज़ समझे कि पेड़ की पत्तियाँ या पेड़ के टहनियाँ अगर टूटती हैं ना, तो नई टहनियाँ भी उगती हैं। और एक पत्ते एक टहनी के टूटने का मतलब ये नहीं कि पेड़ ख़त्म हो गया। पेड़ में जान है, पेड़ तक नहीं ख़त्म होता जब तक पेड़ की जड़ उखड़ नहीं जाती। ये चीज़ याद रखने वाली है। ये चीज़ मेरे को भी समझ आई, ये चीज़ मैं भी याद रखूँगा। और ऑब्वियसली जड़ उसके लिए मजबूत होनी चाहिए, वरना अगर मान लो टहनी टूट गई या फिर पत्ते टूट गए और पेड़ की जड़ भी इतनी मजबूत नहीं है, तो जड़ भी उखाड़ दी किसी ने या फिर उखड़ गई, तो पेड़ तो ख़त्म ही है। उसके लिए जड़ इतनी अंदर तक मजबूत होनी चाहिए कि पत्ते टूटते हैं कोई नहीं, नए पत्ते आ जाएंगे, बट पेड़ खड़ा है अपनी जगह पे, ऐसा होना चाहिए। तो यही चीज़ थी कि अपने लाइफ मत मान लो किसी को भी, कोई भी हो, अपनी ये मत समझो कि भाई यही मेरी ज़िंदगी है, इनके बिना मैं ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगा, इनके बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। हाँ वो लग सकता है, इंसान को लगता है जब नई नई लाइफ में खुशियाँ आती हैं, जब नई नई शादी होती है, जब नया नया इंसान पेरेंट बनता है, जब नया नया इंसान घर लेता है, जब वो नया नया पहली गाड़ी खरीदता है, जब वो पहली बार उसके हाथ में पैसा आता है, सैलरी आती है, तो या फिर जब पहली बार उसका बिज़नेस ग्रो करता है और करोड़ों रुपए वो कमाता है, ये सारे आउटकम्स हैं। ये सारे चीज़ें होने के बाद इंसान को खुशी मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं ना कि ये चीज़ अगर नहीं होगी तो इंसान खुशी नहीं रह पाएगा, इंसान ज़िंदा ही नहीं रह पाएगा, उसके जीने का पॉइंट ही नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो अपनी लाइफ न्योछावर नहीं करनी बस किसी भी इंसान के ऊपर कि भाई यही है मेरी वाइफ या जो भी है, मेरी माँ ही है जो भी है, मेरा बच्चा ये जो भी है, इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो वही उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगी फालतू की, इंसान अंदर से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियसली उसने ऐसा सोचा है कि भाई यही मेरे सब कुछ है। अब वो बताएगा तो नहीं कि उनको जाके बार बार कि आप ही मेरे सब कुछ, आप ही मेरे सब कुछ हो सकता है उनको उसकी वाइफ से कभी बहस हो जाए, हो सकता है माँ से कभी बहस हो जाए, हो सकता है बच्चे से झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए, तो
अब वो उनसे बात नहीं कर रहा, वो इंसान पगला जाएगा कि भाई बीवी बच्चे बात नहीं कर रहे, माँ बात नहीं कर रही, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे जीऊँगा, ऐसे मत करो मुझे। वो परेशान हो जाएगा, उसे लेकर वो उसे टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता ना इसके अंदर ही अंदर वो क्या सोच रहे हैं उनको लेके। तो वो नॉर्मली हैं, अब ये अलग ही सोच के बैठा है, उनको अपना सब कुछ मान के बैठा है, तो वो फ्रस्ट्रेट होएगा, अंदर ही अंदर मरेगा। तो ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। खैर आई नो ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, बट मुझे एक और पॉइंट डिस्कस करना था। ये जो चिड़चिड़ा जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, वो क्यों हो जाता है और वो कैसे ना हो, ये चीज़ें जो मुझे लाइफ में एक्सपीरियंस से मुझे धीरे धीरे समझ आई हैं, अभी आ रही हैं, पूरी तरह से नहीं, कुछ आई हैं, कुछ आ रही हैं और आगे और आएंगी, मुझे पता है। और अभी मैं जो घूमते घूमते रिकॉर्ड करने से पहले सोच रहा था, जो चीज़ें मेरे को आई समझ में, जो एग्जाम्पल्स मेरे दिमाग में आए, वो मुझे बोलनी थी, बट ये पॉइंट डिस्कस करने में इतना टाइम लग गया। कोई नहीं, मे बी नेक्स्ट वीडियो, तो या फिर मे बी शॉर्ट, मुझे नहीं पता, मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं शॉर्ट में भी डाल सकता हूँ, मैं लॉन्ग फॉर्म में भी डाल सकता हूँ। खैर मेरे को कुछ डिस्कस करना था यार, खाली ऐसा नहीं कॉलेज गया, कॉलेज से घर आया, फिर मैंने इंट्रो आउट्रो डाल दिया, ख़त्म वीडियो, ऐसा नहीं। मुझे डिस्कस करना था। मुझे डेली, मैं अगर वीडियोस बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कॉलेज जाते वक्त, कॉलेज से आने के बाद, सोने से पहले, तो मुझे कुछ बात करनी है, मुझे डेली कुछ बात करनी है, जिससे मेरी कम्युनिकेशन में भी इम्प्रूवमेंट आएंगी। और जर्नलिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, उससे मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो ही रही है टाइम के साथ साथ, मेरी राइटिंग भी इम्प्रूव हो ही रही है टाइम के साथ साथ, और इससे मेरी बोलने की भी फ्लुएंसी इम्प्रूव हो रही है। हिंदी में तो हो ही रही है, अब धीरे धीरे इंग्लिश में भी हो जाएगी। तो एडिटिंग भी मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, एडिटिंग मेरी थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो रही है, कभी कभी करता हूँ तो डेली तो नहीं हो पाता, तो चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। आई एम ग्रोइंग इन लाइफ, आई नो दैट। स्लो प्रोसेस है बहुत, ग्रोइंग, बट ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। भाई साहब, लाइफ की छोटी से छोटी चीज़ें मेरे को ऐसे रियलाइज़ हो रही है ना, कभी कभी ऐसी चीज़ें मेरे को रियलाइज़ होती है ना, डेली बेसिस पे मुझे ऐसी चीज़ें समझ आ रही है ना लाइफ में, ऐसी इंसाइट्स आ रही है ना, मैं बता नहीं सकता क्या क्या इंसाइट्स आ रही हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ तो मैं वीडियो में बता ही देता हूँ, अभी जैसे बताई, बट इतने लंबी वीडियो में बीच बीच में कट मार के बताया। बट और भी कई सारी इंसाइट्स हैं जो कि कुछ तो मुझे पूरी तरह से याद भी नहीं रहती, कभी कभी मुझे बाद में याद करना पड़ता है, मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है मेरे को क्या याद आया था। तो वही चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को डिस्कस करनी होती है, वो उसको मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ वीडियो में और यूट्यूब पे। और जो मुझे लगता है अभी डिस्कस नहीं हो पाएगा, फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो मैं डायरी में लिख देता हूँ अपनी जर्नलिंग में, चलता रहता है। खैर अभी नीचे जाकर पढ़ाई करनी है, मूक के असाइनमेंट्स करने हैं आज के आज, कल तक सबमिट करना है, हुआ तो आज मैं सबमिट कर दूँगा। चलो चलते हैं नीचे, अभी के लिए इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बाय, गुड नाइट।